अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम्। किंतु चरित्र जब शुद्ध होता है तो व्यक्ति का संकल्प अपने आप फलित होने लग जाता है। चरित्र की शुद्धि के आधार पर संकल्प में क्षमता जागती है और जिसका संकल्प शक्तिशाली बन जाता है उसकी कोई भी कामना अधूरी नहीं रहती। यह संकल्प बहुत क्षमताशील होता है। संकल्प, भाव, ये सब लेश्याओं को प्रभावित करते हैं। लेश्या का बहुत बड़ा सूत्र है चरित्र। तेजोलेश्या, पद्मलेश्या और शुक्ल लेश्या, ये तीन उज्ज्वल लेश्याएं होती है। इनके रंग चमकते हुए रंग होते हैं। कृष्ण लेश्या, नील लेश्या और कापोत लेश्या, ये तीन लेश्याएं अशुद्ध लेश्याएं होती हैं। इनके रंग अंधकार के रंग होते हैं। अंधकार के रंग विकृत भाव पैदा करते हैं। अंधकार के रंग हमारे आभा मंडल को धूमिल बनाते हैं, धुंधला बनाते हैं। चमकते हुए रंग जो हैं वे आभा मंडल में निर्मलता लाते हैं, उज्ज्वलता लाते हैं और उनकी क्षमता बढ़ाते हैं। उनकी जो विद्युत चुंबकीय रश्मियां बहुत शक्तिशाली बन जाती हैं। हम लेश्या ध्यान का प्रयोग करते हैं। दर्शन केंद्र पर दोनों भ्रिकुटियों के बीच जब बाल सूर्य के अरुण रंग का ध्यान करते हैं और वह रंग जब प्रकट होता है, करने वाले को पता लगता है कि कितना आनंद जाग रहा है। जिस व्यक्ति ने तेजोलेश्या का प्रयोग नहीं किया, तेजोलेश्या का ध्यान नहीं किया, वह व्यक्ति इस स्थूल शरीर से परे भी कोई आनंद होता है, इन विषयों से परे भी कोई आनंद होता है, कभी नहीं समझ पाता, कल्पना ही नहीं होती। एक बार जैन विश्व भारती के प्रांगण में प्रज्ञा प्रदीप में प्रेक्षा ध्यान का शिविर था। एक दंपति मेरे पास आए, शिविर संपन्न हुआ, जाने के लिए पास में आए, रोने लग गए, आंखों से आंसू टपकने लगे और इतने रोए कि उन्हें संभालना पड़ा मुझे। मैंने कहा, भाई कहिए क्या बात है, क्या समस्या है, आप क्यों रोते हैं? बोले, रोते क्या है, आज तक जीवन में जिस सुख का अनुभव नहीं हुआ वह सुख हमें उपलब्ध हो गया। इतना तेज सूर्य का प्रकाश यहां जागा दर्शन केंद्र पर, इतने प्रकाश की रश्मियां जागी और इस प्रकार का आनंद हुआ। हमने 60 से अधिक वर्ष लिए हैं, सभी प्रकार के भोगों का भोग किया है, विषयों का सेवन किया है, पर आज जितना सुख हमें कभी नहीं मिला। अब जा रहे हैं, बड़ा दुख हो रहा, इसलिए आंखों में आंसू आ गए। जब तक प्रयोग नहीं किया था उनकी कल्पना ही नहीं हो सकती कि इससे परे भी, स्थूल शरीर से परे भी कोई सुख होता है। आश्चर्य होगा, अतिशयोक्ति लगेगी, कैसे सुख मिला? कुछ खाया नहीं, रसनेन्द्रिय का कोई प्रयोग नहीं हुआ, कोई स्वाद नहीं मिला, तो फिर सुख कैसे हुआ? कुछ सूंघा नहीं, न कोई इत्र था, न कोई सेंट था, कुछ सूंघा नहीं, घ्राणेन्द्रिय को तृप्ति नहीं मिली, फिर कैसे सुख मिला? कोई अच्छा रूप नहीं देखा, कैसे सुख मिला?
कोई अच्छा शब्द नहीं सुना, कैसे सुख मिला? कोई अच्छा स्पर्श नहीं हुआ, फिर कैसे सुख मिला? बहुत बार आदमी भूल जाता है, भ्रांति में उलझ जाता है। क्या खाने से सुख मिलता है? अच्छी चीज खाने से सुख मिलता है? इस भ्रांति को तोड़ें। हमारी जीभ के जो कुछ स्वाद के ग्राहक तंतु होते हैं, उन ग्राहक तंतुओं में बिजली दौड़ती है तब सुख मिलता है। जब तक विद्युत नहीं होती सुख नहीं होता। सुख का रहस्य क्या है? विद्युत का संवेदन। जहां जहां सुख का अनुभव होता है तो विद्युत का स्पंदन होता है। ये विद्युत का स्पंदन ही सुख देता है। यदि विद्युत का स्पंदन कट जाए कोई सुख नहीं होगा। फिर चाहे आप जीभ पर कोई भी चीज रखें, न स्वाद आएगा न सुख का अनुभव होगा। हम शब्द सुनते हैं, शब्द सुनने के साथ साथ हमें सुख का संवेदन होता है, विद्युत के द्वारा होता है। किसी का स्पर्श करते हैं, सुख का संवेदन होता है, विद्युत के द्वारा होता है। विद्युत के द्वारा केवल मानता है कि दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। सुख क्या है? कभी सोचा होगा सुख क्या है? किसी का स्पर्श होना सुख नहीं है। केवल एक विद्युत होती है, विद्युत की धारा, और वह विद्युत की धारा जब बाहर निकलती है, निकलती हुई आपको सुख का संवेदन करा देती है। जितना सुख होता है वह सारा विद्युत के प्रकंपनों का सुख है। आज के वैज्ञानिक परीक्षणों में यह बात बहुत स्पष्ट हो चुकी, विद्युत के प्रकंपनों के बिना कोई सुख का संवेदन नहीं होता। जो सुख इंद्रिय विषयों के द्वारा उपलब्ध किया जाता है, वही सुख इंद्रिय विषयों के बिना कल्पना से भी किया जा सकता है। और वही सुख केवल विद्युत के प्रकंपनों का योग करके किया जा सकता है। इलेक्ट्रोड लगा दिया जाए, काम का बिंदु, इलेक्ट्रोड लगा दिया गया। स्वाद का बिंदु, इलेक्ट्रोड लगा दिया गया। कोई खाने की वस्तु नहीं है, वही सुख मिल रहा है जो वस्तु के खाने से होता है। चूहों पर कितने प्रयोग किए गए, वही पता चला कि वस्तु के संयोग से वे जो प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करते थे, वस्तु का वियोग हो जाने पर भी केवल इलेक्ट्रोड के योग से भी वे ही सागी प्रतिक्रियाएं पैदा कर रहे। सारा सुख का संवेदन होता है विद्युत की प्रतिक्रियाओं से और विद्युत के प्रकंपनों से। तेजोलेश्या जागती है, हमारी विद्युत के प्रकंपन बहुत तीव्रतम हो जाते हैं। प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करने वाले को इलेक्ट्रोड लगाने की जरूरत नहीं है। जब तेजोलेश्या का ध्यान करता है और बाल सूर्य की रश्मियां साकार होती हैं, प्रकंपन तीव्र होते हैं विद्युत के, इतने सुख का अनुभव होता है, व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहता। और वह सुख मिलता है, विषय का सुख मिलता है तब अच्छा लगता है, भोगने के बाद कठिनाई भी पैदा होती है। कभी शक्तिहीनता, अधिक खा लिया गया तो बीमारियां, अधिक भोग लिया गया तो संताप, नाना प्रकार की प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं। किंतु ये तेजस शरीर की जो प्रतिक्रियाएं हैं, तेजस शरीर की इस बायो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो प्रकंपन पैदा होते हैं, वे केवल सुखद होते हैं,
पीछे कोई दुखद परिणाम नहीं छोड़ते। किंतु जिस व्यक्ति ने इसका अनुभव नहीं किया वह कल्पना ही नहीं कर सकता कि विषय वस्तुओं का योग हुए बिना भी कोई सुख मिल सकता है।